कहते हैं घूमने फिरने की कोई उम्र नहीं होती, और जिस जगह से आपके बचपन की यादें जुड़ी हों वो जगह हमेशा आपके दिल के बहुत करीब होती है। आज से करीब 15 साल पहले जिन सड़कों पे बचपन में मैं अपने पापा का हाथ पकड़ के घूमा करता था, आज जिन्हीं सड़कों पे मैं अपने बचपन का हाथ पकड़ के घूम रहा हूँ। वक्त ने तो आज इस जगह को काफी बदल दिया है, लेकिन फिर भी नैनीताल मेरे बचपन की यादों की तरह उतना ही खूबसूरत है जितना पहले था। तो चलिए फिर एक बार चलते हैं इन खूबसूरत पहाड़ों में और शुरू करते हैं नैनीताल का सफर। टाइम हो चुका है 10:30 और हम निकल रहे हैं नैनीताल के लिए। आज तारीख है 26 तारीख और हमारे साथ हैं कौन कौन है भाई साथ में? नेहा है, चिन्नू है और मम्मी भी है। मम्मी हेलो कर दो। कौन है? ये कैमरा। हाय कर दो। हाय चिन्नू बोलो हाय। हाय। मार्च या अप्रैल का महीना ऐसा होता है जब दिल्ली में गर्मियां शुरू होती हैं, लेकिन उत्तराखंड के पहाड़ों में ये मौसम अभी भी जाती हुई सर्दियों का ही होता है। दिल्ली से नैनीताल तक की रोड काफी स्मूथ ड्राइव है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर फ्लाईओवर्स नए बने हैं। हल्द्वानी पहुंचने के बाद नज़ारे एकदम बदल जाते हैं और इन खूबसूरत पहाड़ों में ड्राइव करते करते आप इजीली नैनीताल पहुंच जाते हो। नैनीताल के बेलवाल होटल से ये नज़ारा आज भी उतना ही खूबसूरत दिखता है जितना आज से कुछ 15 साल पहले दिखता था। ये बात सच है कि वक्त बहुत तेजी से गुजरता है, इसलिए जब भी मौका मिले जी भर के जी लो। मैंने तो जिंदगी से यही सीखा है। नैनीताल एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट होने की वजह से पूरे साल ही टूरिस्ट से भरा रहता है। वैसे तो नैनीताल की माल रोड नैनी लेक के किनारे होने की वजह से काफ़ी सुंदर है, लेकिन यहाँ में पैदल घूमने के लिए मेरी सबसे मनपसंद जगह ठंडी सड़क है। ठंडी सड़क पहुँचने के लिए आपको मल्ली ताल पहुँचना होगा और वहाँ से स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स नैना देवी टेम्पल। मल्ली ताल से आप काफी सारी शॉपिंग कर सकते हो। दिस प्लेस हैज लिटरली एवरीथिंग फ्रॉम क्लोथ्स टू फूड जॉइंट्स। ठंडी सड़क बेसिकली नैनी लेक की बैक साइड है और इसको ठंडी सड़क इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये पूरे दिन माउंटेन के शेड में रहती है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि यहाँ पे व्हीकल्स अलाउड नहीं है। इसीलिए अगर आप नैनी लेक के साथ साथ एक शांत वातावरण में पैदल घूमना चाहते हो, देन ठंडी सड़क इज द बेस्ट एंड ओनली ऑप्शन। Nainital Zoo is graciously sprawling over 4.6 hectares of land, and it is the only high altitude zoo in North India, which is situated at the height of 6,900 feet above the sea level. आज का हमारा प्लान नैनीताल के सबसे पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट यानी नैनीताल जू में जाने का है। नैनीताल जू जाने के लिए आपको मॉल रोड से शेयरिंग शटल सर्विस मिल जाती है, लेकिन नैनीताल के पहाड़ों को पैदल एक्सप्लोर करने में कुछ और ही बात है। मॉल रोड से नैनीताल जू तक का डिस्टेंस कुछ 2 किलोमीटर का है, बट बिकॉज इट इज वेरी स्टीप हिली रोड, इट इज गोइंग टू टेस्ट योर लेग्स एंड लंग्स। जैसे ही आप जू के गेट के अंदर जाते हैं,
महसूस होता है कि आप पहाड़ों और हरियाली के बीच छोटे से जंगल में घूम रहे हैं। चारों तरफ पेड़, पत्ते और जानवरों की आवाज। बच्चों के लिए तो ये एक पैराडाइज से कम नहीं है और साथ ही साथ एक वाइल्ड लाइफ एजुकेशन टूर भी है। इस जू में कुछ रेयर एनिमल्स को भी प्रिजर्व करके रखा गया है, जैसे रॉयल बंगाल टाइगर, रेड पांडा एंड लेपर्ड एंड और भी काफी कुछ। इस जगह से जाने का तो बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन हम पूरा दिन जू घूम के काफी थक चुके थे, इसलिए हम होटल की तरफ अगले दिन की प्लानिंग करते हुए निकल गए। नैनीताल से करीब 24 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसी लेक है जो 7 अलग अलग लेक्स यानी कि तालों से मिलकर बनी है, इसलिए इसे 7 ताल लेक बोला जाता है। This lake is situated amongst the dense forest of oak and pine trees, and it is one of a very few unspoiled and unpolluted freshwater biomes in India. ये लेक नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के मेहरागांव वैली में सिचुएटेड है, and it is a paradise for migratory birds throughout the year. आज नैनीताल में हमारा तीसरा दिन था और हमारा प्लान किसी ऐसी जगह जाके लंच करने का था जहां बिना किसी ट्रैफिक या नॉइज पोल्यूशन के नेचर की खूबसूरती को एंजॉय किया जा सके, और इन सब के साथ साथ वहां का खाना भी उतना ही अच्छा हो। इसीलिए वी डिसाइडेड टू विजिट 7 ताल लेक। 7 ताल घूमने के लिए आप नैनीताल से टैक्सी बुक कर सकते हैं, एंड इफ यू हैव योर ओन व्हीकल तो आप इजीली ड्राइव करके भी इस जगह पहुंच सकते हो, because road conditions are very decent in this area. 7 ताल लेक में काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं जहां आप ओपन एरिया में 7 ताल लेक को देखते देखते अपने खाने को एंजॉय कर सकते हैं। बिलीव मी, अगर आप मेरी तरह एक नेचर लवर हो तो आपके लिए इस एरिया में लंच करने का एक्सपीरियंस आप कभी नहीं भुला पाओगे, because you can enjoy your favorite Kumaoni cuisines in the lap of nature. 7 ताल लेक में आप बोटिंग के अलावा और भी काफी सारी एक्टिविटीज एंजॉय कर सकते हो। अधीरा को तो ये जगह इतनी अच्छी लगी कि इसे यहाँ से वापस आने का मन ही नहीं था, और करे भी तो क्यों, ये जगह है ही इतनी खूबसूरत। 7 ताल लेक से कुछ ही दूरी पर एक बहुत खूबसूरत जगह है, 7 ताल क्रिश्चियन आश्रम। This ashram was founded by Dr. E. Stanley Jones in 1930, and it is open for everyone looking for peace and spiritual growth. 7 ताल आश्रम के बाद we went to भीमताल। भीमताल एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट होने की वजह से थोड़ा सा क्राउडेड रहता है, but you can do a lot of activities in this place, including paragliding and kayaking. इस बार का हमारा नैनीताल का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। ये जगह है भीमताल, और आज 5 दिन ख़त्म हो चुके हैं। पूरा ट्रिप बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा। मौसम भी बहुत अच्छा था, बारिश थी, धूप थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन बहुत मज़ा आया। आज हमारा नैनीताल में लास्ट डे था, इसलिए हमने होटल से चेकआउट किया और निकल गए अपनी इस ट्रिप की लास्ट डेस्टिनेशन के लिए, कॉर्बेट फॉल। कॉर्बेट फॉल नैनीताल से रामनगर की तरफ जाते हुए काला डूंगी एरिया में पड़ता है, और ये वाटरफॉल जिम कॉर्बेट पार्क के घने जंगलों के बीच में लोकेटेड है, और यहाँ पे आपको अपनी कार से जाने के लिए एंट्री टिकट लेना पड़ता है। इनफैक्ट ये अकेली ऐसी जगह है जहाँ आप अपने व्हीकल को घने जंगलों के बीच में से लेके जा सकते हैं, इसीलिए it is a paradise for nature photographers. But just be cautious because it is a jungle and it is a home to wild animals, especially elephants and leopards. Corbett Fall में you can even take a dip in the water if you want. यहाँ वाटरफॉल के पानी को चैनल करके एक आर्टिफिशियल पूल बनाया हुआ है,
जहां पे आप खूब सारी मस्ती कर सकते हैं। This place closes for tourists at 4 p.m. in the evening. इसलिए make sure you reach here a bit early to explore entire area. नैनीताल एक ऐसी जगह है जहां हर उम्र के इंसान के लिए कुछ न कुछ एक्साइटिंग है और इस जगह से आप कभी भी बोर नहीं हो सकते। अपने बचपन से लेकर आज तक मैं नैनीताल इतनी बार आ चुका हूँ कि शायद आज गिन भी ना पाऊँ, लेकिन फिर भी जैसे ही मौका मिलेगा मैं नैनीताल फिर दोबारा घूमना जरूर चाहूँगा।